जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। आज 27/11/25 दिन वीरवार है, हमारे गुरु जी का दिन है। हमारा आज का शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु पा के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सभी देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं, पितृ देवी देवताओं, सभी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना करती हूँ। संगत जी, पता नहीं तंत्र मंत्र करने वालों को मुझसे क्या नफरत है। रोज़ ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पता नहीं कब रुकेंगे। अब तो थक गई हूँ, हमेशा डर लगा रहता है। गुरु पा के सत्संग और मैसेज से हिम्मत मिलती है, नहीं तो अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कब ये लोग रुकेंगे। इनके पास मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है। यहाँ अपने बारे में सोचने का समय नहीं है। पता नहीं इनके पास कहाँ तंत्र मंत्र करने के लिए कहाँ से समय मिलता है। संगत जी, सुबह उठते ही उल्टी होने लगी। गुरु पा कह रहे हैं बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने काट दिया। गुरु पा का कोटानी कोट शुक्राना, हर संकट को काटने का शुक्राना। संगत जी, गुरु पा उनका किया कराया काट रहे हैं और करने वाले रुक नहीं रहे हैं। गुरु पा बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, पति की रक्षा करने का शुक्राना, पूरे परिवार को अपना सुरक्षा कवच देने का शुक्राना। गुरु पा का जितना शुक्राना करें कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु पा ने चाय, समोसा, दूध, जलेबी का भोग लगाने की सेवा ली, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपने चरण कमलों में ऐसे ही लगाए रखना। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरु पा। अब मुक्ति दिला दो इन तंत्र मंत्र करने वालों से। मुझे इनके बारे में सोचना ही नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तंत्र मंत्र हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत परेशानी होती है, पूरा परिवार परेशान है। इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे मॉर्निंग में कल नहीं, संगत जी मुझे मैसेज किया था कि अगले दिन मुझे 2 आलू के पराठे खिलाना और मंदिर पे रखना। मैं उसे ब्लेस कर दूँगा, तो उसे खा लेना, फिर मैं तुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस करूँगा, ब्लेसिंग दूँगा। संगत जी, आज मैंने आलू के पराठे बनाए, 2 गुरु जी के आगे रख के उसके कुछ देर के बाद मैंने खा लिया। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराजा। गुरु जी ने आज मुझे 2 आलू के पराठे खिला के बहुत ब्लेस किया है। ब्लेसिंग जिस रूप में भी हो, गुरु जी मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया होगा, मेरे लिए सब कुछ अच्छा सोचा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं बताऊँ, मुझे आलू के पराठे में कोई विघ्न भी आ सकता था, जैसे कि संगत जी मुझे मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो शादी के पहले घर में फंक्शन चालू हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी घर का मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन अभी ये लोग मुझे बुलवा ना ले, ये फंक्शन चालू ना हो जाए, उससे पहले पहले आप बनवा लो, सारे काम भी करवा लो। गुरुजी ने बनवा लिया संगत जी। और संगत जी, उससे मुझे खाना भी था नीचे, मतलब इन लॉज के पास जाने से पहले पहले शायद गुरुजी उन्हीं लोगों की किसी चीज़ से मुझे बचाने के लिए खिला रहे होंगे पहले से। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुजी, मैं टाइम पे मैंने नहा लिया, तैयार हो गई हूँ, अब अभी अभी मुझे आप शिव पुराण का पाठ भी करवा लो, पूजा करवा लो, तब तक ये लोग मुझे आवाज़ ना दे, तब तक इनका फंक्शन चालू ना हो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की, अच्छे से मैंने शिव पुराण का पाठ किया, मैंने पूजा की, मैंने 2 आलू के पराठे भी अच्छे से खाए, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। उसके बाद ही मैं नीचे गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने किसी भी चीज़ में, पूजा पाठ में और ब्लेसिंग में जो आलू के पराठे में थी, उसको ग्रहण करने में कोई भी विघ्न नहीं आने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, मैं गुरुजी का छोटा सा पकड़ स्वरूप अपने साथ लेके गई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी उसके बाद मुझे आज याद नहीं था कि थर्सडे गुरुजी दूध जलेबी खाने को बोलते हैं, इससे रोग नहीं लगते। हस्बैंड अंकल को याद था तो वो जलेबी लेके आए। दोपहर में तो संगत जी मैंने भी दूध गर्म किया और मैंने गुरुजी को भोग लगाया दूध जलेबी का, फिर वही मैंने हस्बैंड अंकल ने खाया। संगत जी मैंने तो बहुत अच्छे से खा लिया, पर जब हस्बैंड अंकल ने खाया ना संगत जी, तो उनके मुँह में जो दाँत है, 2 दाँत संगत जी बिना पेन के, संगत जी दूध जलेबी और जलेबी वो दूध में कितनी देर तक डिप थी, क्योंकि मंदिर पे वो रखी थी गुरुजी के पास, सॉफ्ट हो जाता है दूध। उससे संगत जी हस्बैंड अंकल के 2 दाँत वो टूट के बाहर आ गए संगत जी। मतलब हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए, मैं मेरे हस्बैंड अंकल, मैं उनके बगल में बैठी थी, मैं शॉक्ड में कि ये क्या हो गया। तो संगत जी फिर वो दोनों दांत बाहर आ गए। मैंने कहा गुरु शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट आपके पास आने वाला था, जो गुरु जी ने अपना ही दूध और जलेबी का प्रसाद खिला के आपका वो कष्ट काट दिया। तो गुरु जी इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कोई बहुत बड़ा कष्ट मुझे पता है ज़रूर होगा गुरु जी जो आपने काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब मैं नीचे गई फंक्शन में, तो अभी और भी फंक्शन बाकी हैं जो 2-3 बजे से चालू होंगे संगत जी। हालाँकि संगत जी अभी 2:15 हो रहा है जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं जब मॉर्निंग में अभी जब गई ना फंक्शन में, तो सबका बिहेवियर अच्छा नहीं था। संगत जी वो ही लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और मुझे बात मालूम है, तो मुझे उन लोगों के साथ रूड होना चाहिए कि आप लोग मुझे मारना चाह रहे हो और आप लोग मुझसे मतलब। तो मेरे को बहुत अंदर से गंदा फ़ील हुआ। मैं कहा ठीक है अब गुरुजी क्या कर सकते हैं, गुरुजी मेरा कोई कष्ट ही काट रहे होंगे। पर मैं इतना कहूँगी संगत जी, शायद मैं गुरुजी से कह के गई थी गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरा अपमान ना हो, इसीलिए शायद गुरुजी ने ना के बराबर मेरे साथ सबका रूड बिहेव करवाया। शायद इससे ज़्यादा हो सकता था जो मैं से वो ना सहन होता। गुरुजी से अरदास करके गई थी संगत जी, शायद इसीलिए उतना बुरा नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी आपके चैनल पे मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, स्वीकार करना और सारी संगत तक मेरा सत्संग जरूर पहुंचाना। गुरु जी के कितने दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा सत्संग शुरू कर, सत्संग अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो 20 तारीख को गुरु महाराज जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। गुरु महाराज जी ने हमें वहाँ पे 20 मिनट बाहर सीढ़ियों से बाहर बैठने को मिला। आराम से हम बैठ के सिमरन करते रहे। फिर अंदर गए तो हॉल में हमें बैठने को मिला। बड़े इतने प्यारे दर्शन हुए गुरु महाराज जी के। हॉल में भी 15-20 मिनट हम बैठे। और इससे पहले हम 2-3 बार मैं होके आई हूँ। उस वक्त पहली बार मतलब जाना हुआ, इतना समझ नहीं थी, गुरु जी को इतना जाना नहीं था, तो नॉर्मल दर्शन करके हम आ गए। तो ठीक है अभी कि चेयर कहाँ लगी, गुरु जी का आसन कहाँ लगा हुआ है, भोले शंकर कहाँ है, क्या-क्या है वहाँ, ये चीज़ें हम देख के आ जाते हैं। 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तो संगत बताती है हमें वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा हमें रोना आया। ऐसा मैं सोचती रहती थी कि कैसे होता है ऐसे? तो घर में तो होता है ऐसे, आई कॉन्टैक्ट होता है गुरु जी से। गुरु जैसे गुरु जी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो घर में तो होता है हमारे साथ। तो वहाँ मतलब बैठने को जैसे हमें मिला, तो मैं अब यही फ़ील करती थी कि गुरुजी काश आप होते। मतलब यहाँ गुरुजी बैठते थे, है ना? संगत इधर से जा रही होती थी, मैं जो गुरुजी के देखती हूँ ना रील, तो यहाँ बैठते थे तो संगत आगे से निकल के माथा टेक के जा रही होती थी, वही मैंने सारा फ़ील किया। और गुरुजी के जो साथ अ, गद्दी के साथ जो बड़ा सारा स्वरूप लगाया, जैसे वो डिस्को वाला प्रिंटेड चोले में गुरुजी, वो मेरे घर में वही प्रिंटेड चोले वाला स्वरूप है। बस महाराज जी का आई कॉन्टैक्ट हुआ, गुरु महाराज जी डायरेक्ट कनेक्शन बना, बस फिर तो मेरे आँखों से झरने छूटे। इतना प्यार दिया गुरुजी ने, इतना लाड प्यार दिया गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मेरी मन की मुरादें पे पूरी की।
इससे पहले मैंने कई चैनलों पे सत्संग शेयर किए हैं। 2-3 बार सत्संग शेयर होते हैं, उसके बाद सत्संग शेयर नहीं होते। प्लीज़ आंटी जी आप इस बार मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। और गुरुजी ने कहा था तेरे को 7 खुशखबरियाँ मिलेंगी, 7 ब्लेसिंग मिलेंगी। तो पूरी 7 ब्लेसिंग मिली। बस में हमें आंटी जी ने, एक आंटी संगत जी ने हमें ब्रेसलेट, मेरे मैं 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो मन में आता था, मैं संगत को देखती थी कि ये ब्रेसलेट कहाँ से मिलता है, कहाँ से मंगवाते हैं, कि बड़ा सुंदर कहाँ से मिलता है। मतलब देखती रहती थी बड़े सुंदर सुंदर ब्रेसलेट। तो जब भी हम यहाँ पे अम्बाला सिटी में मैं रहती हूँ, तो मतलब सिंपल सिंपल ब्रेसलेट मिलते हैं। मैं क्या हाय इन्होंने इतना अच्छा डाला हुआ है, कहाँ से, मतलब कहते तो मैं संगत में से गुरु महाराज जी कभी ना कभी दिलवाएंगे, वही हुआ। तो एक संगत आंटी जी ने मुझे, मेरे दिमाग में ये होता था कि 4 वाला जो 4 मोतियों की है ना चैनी, और उसमें गुरुजी के स्वरूप लगे हों, वही मुझे मिला। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई। इसके लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना। और इतनी बड़ी माला मिली हमें, उसी संगत आंटी जी ने वो भी मुझे दी। तो गुरुजी ये इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। फिर हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद दवाई के रूम में हमें मिला। ये भी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। तो ये भी हमें मिला। तो इसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। पता 7-8 महीने के बाद गुरु महाराज जी आपने बुलाया, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें जल्दी-जल्दी बुलाते रहा करो और ढेर सारी अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, ब्लेसिंग देते रहना। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो अब पता लगा कि हाँ भई, यही होता था मन में कि गुरु पिताजी से मिलने जा रहे हैं, पिताजी अपनी झोलियाँ भर के खुशियों की लेके आओ। इतना लाड प्यार देना अपने बच्चों को, सारी संगत को आंटी जी ने सारी ब्लेसिंग बाँटी, बहुत खुश थे सारे। और फिर जो बस वाली आंटी थी उन्होंने स्वरूप दिया, लॉकेट स्वरूप और प्रसाद स्वरूप, 6-7 ब्लेसिंग हो गई हमारी। सारी संगत इतनी खुश आई, इतनी खुश थी। तो और एक सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। पीछे 7-8 महीने पहले अप्रैल में 9 अप्रैल को मेरी बेटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत बड़ी यहाँ अम्बाला, मतलब इंडिया के हिसाब से वहाँ मेरी बेटियाँ दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो इंडिया के हिसाब से वहाँ के ट्रक बहुत बड़े होते हैं विदेशों में। 3 गुना ट्रक होंगे और लंबाई-चौड़ाई में। मेरी बेटी का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। तो अभी की बेटी की कोई गलती नहीं थी। बस तो 1 दिन पहले मेरी दोनों बेटियाँ एक ही घर में शादी हुई है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में दोनों सेटल हैं। तो 1 दिन पहले मेरी बड़ी बेटी की 10 साल की है, उसका जन्मदिन था। तो बेटी ने घर में सत्संग रखवाया। दोनों बेटियाँ बेटियाँ वहाँ पे सत्संग गुरुजी की संगत हैं। मैं हर वक़्त यही पुकार करती थी, गुरुजी आपने मुझे जोड़ा है तो मेरी बेटियों को भी संगत बनाना। संगत जी देखो, गुरु महाराज जी ने यहाँ हम पुकार करते हैं, तो वहाँ हमारी पुकार सुनी जाती है। जहाँ मर्ज़ी कोई संगत बैठी हो। तो गुरुजी ने दोनों बेटियों को भी अपनी संगत बनाया, इतना प्यार दिया गुरुजी ने। दोनों उन मतलब सेवा भी करती है वहाँ पे, वीरवार के वीरवार सत्संग होते हैं मेलबॉर्न में। और र 1 दिन पहले छोटी बेटी थोड़ी 1 घंटे के सफ़र पे रहती है, वो 1 दिन पहले अपनी गाड़ी 7 सीटर लेके चली गई, भई मैं अपनी सिस्टर के साथ थोड़ी सेवा करवा लूँगी। तो मैंने यही पुकार करी, गुरु महाराज जी, बेटी के घर में सत्संग बड़े अच्छे तरीके से हो, सारी संगत को ब्लेस करके जाना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना। तो महाराज जी तितली रूम में आए और सारा दिन गुरु महाराज जी सारी रात वहीं बैठे रहे। और गुरुजी तो देख लेते आने वाले टाइम का, छोटी बेटी के ऊपर कोई कष्ट था। तो रात को जैसे सत्संग खत्म हुआ, तो अगले दिन जुआई भी जैसे आ गया, सत्संग हुआ। फिर रात को 11:30 बजे बेटी घर से निकल के, आगे भी कई बार आते हैं, जाते हैं। तो अकेली भी बेटी 2-2 ढाई-ढाई बजे अकेली भी बहन के घर से आ जाती है। काम पे जाते तब भी बच्चे आ जाते हैं। उस दिन देखो उसके हस्बैंड भी अगले दिन इकट्ठे दोनों निकले। तो क्योंकि गवाह भी होता है और रक्षा करने के लिए गुरु महाराज जी रक्षक भी भेजते हैं। तो मेरी बेटी आगे थी और दामाद पीछे अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, क्योंकि अपनी-अपनी गाड़ियों में आए थे।
तो ज़िद करने लगे हमने अभी जाना है, तो सवेरे काम पे भी जाना है। तो जो जो मेरी दूसरी बेटी की जो बेटी है 10 साल की, बड़ी की भी 11 की, इसकी 10 की है, छोटी बेटी की। तो वो उसको वहीं छोड़ आई अपनी बहन के घर, तो चल तू फिर तेरे को ले जाएँगे, तू अभी 2 दिन की छुट्टी है वहीं रह जा। और साढ़े 11 बजे यहाँ हमारे 7 बजे थे शाम के। तो मैं यहाँ पे जैसे अपनी गुरु पूजा करके जोत जगा के हटी, उसके बाद मैंने हनुमान मंगलवार का दिन था, हनुमान चालीसा चलाया। उसके बाद गुरु महाराज जी थोट डाल रहे थे कि सुंदरकांड का पाठ जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं कभी चलाया। तो महाराज जी ने मेरा वो सुंदरकांड का पाठ भी चलवा दिया, अपने आप लग गया वो। जैसे थोट डाल रहे थे महाराज जी, अपने आप मेरे सामने आए। मैंने कहा चल आज ये चलाती हूँ। काफ़ी देर का है लेकिन मैंने ज़्यादा देर लगती है, फिर चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो भी चलवा दिया क्योंकि महाराज जी ने कोई कष्ट कटवाना था। तो उधर से जैसे सुंदरकांड का हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ खत्म हुआ, मेरी बेटी का रोते हुए फ़ोन आया कि मम्मा भई ऐसे-ऐसे हो गया, बड़े ध्यान से बात सुनना, भई अभी सब कुछ ठीक है। पहले उसने मेरे को सतावना दी, भई घबराना नहीं, पहले सब कुछ ठीक है, भई सुनो, भई ऐसे-ऐसे अंकु छोटी मेरी बेटी का नाम अंकु है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब सारी देखी मैंने, उसने दिखाई वीडियो में, पुलिस पुलिस सारी इकट्ठी हुई पड़ी, यो ट्रक वाला उसको पकड़ लिया है। तो नशा किया हुआ था उसने। मेरी बेटी तो अपनी रेड क्रॉस लाइन जैसे ग्रीन लाइट होती है अपनी चल पड़ी। तो ड्राइवर की अभी सामने से जो ट्रक आ रहे थे उनकी अभी बारी नहीं थी, अभी ग्रीन लाइट नहीं हुई थी, वो भी नशे में था, उसने बस क्रॉस कर दी। तो बेटी सोच देख रही है कि सामने से ट्रक आ रहा है, उसने एकदम से अपनी ये कहते हैं ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ रहा है, उसने एकदम से गाड़ी मोड़ी, जाके पेड़ों में टकराई गाड़ी। सारा शरीर लड़की का हिल गया है और देखा उसने जैसे गाड़ी मुड़ी, ट्रक उसको मतलब साइड में मारता गया। तो ये है कि थोड़ी पहियों के साथ आने वाली थी, बस उसने गाड़ी मोड़ दी तो वो साइडों मारते गए, जो एकदम टायर टूट गए, शीशे टूट के पूरी झोंपड़ी की तरह गाड़ी बन गई पूरी। गुरु जी ने उसकी जो जीवन है गाड़ी के ऊपर निकाल दिया, कह लो रक्षा करी उस गुरु महाराज जी ने। तो इसलिए गुरु जी अनंतम शुक्राना आपका। तो जो सारा कष्ट गुरुजी ने गाड़ी पे निकाल दिया, गाड़ियाँ तो फिर भी बन जाएँगी। बेटे की ही गुरुजी कहते हैं मैंने दामन में समेट के उसको लाए, क्योंकि एक दिन तितली रूम में आ रहे गुरुजी ने देख लिया था किसके ऊपर कष्ट है। महाराज जी को तो आने वाले टाइम का सब पता है। उसके कोई मारण क्रिया उसके ऊपर संगत जी करी गई थी कि मेरे ससुराल में ही वो लोग हैं, गुरुजी ने मुझे दिखाया भी था। गुरुजी कहते मेरे आगे पर्चियाँ डाल, तो एक इंसान की 3 बार पर्ची निकली। मैं 3 बार पर्चियाँ डालती हूँ गुरुजी, अगर कोई और भी हो तो बताना। तो 1 बार नहीं, कई बार 2 पर्चियाँ एक बार आ जाती हैं, कई बार अलग-अलग तीनों आ जाती हैं। तीनों बार उसी इंसान का नाम आया है, जो मेरी बेटियों की शादी में भी नहीं आए और देख-देख के मेरी बेटियों को बहुत जलते हैं। क्योंकि मैं गरीब हूँ और वो हैं बहुत बैंक में अफ़सर हैं, ठीक है? तो उनको ये होता है कि ये तो इतनी गरीब है, इनकी दोनों बेटियों की इकट्ठे शादी होगी, दाँतों तले उँगलियाँ देते हैं, तो गरीब की दोनों बेटियाँ इकट्ठे शादी करके मतलब ले गए हैं, लड़के वाले कपड़े भी अपने डाल के ले गए हैं। फिर विदेश में भी चली गई हैं, इनकी किस्मत कितनी तेज़ है, बहुत चलते हैं, मतलब मेरे से शादी में भी नहीं आए बच्चों की। तो चलो वो पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं यही बताना चाह रही थी कि गुरु महाराज जी ने इतनी रक्षा की, इसके लिए मैं गुरु महाराज जी से मैंने कहा था गुरु जी मैं बड़े मंदिर आके शुक्राना करूँगी, डुगरी जाके शुक्राना करूँगी, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, जीवन भर के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। इतना बड़ा मेरी बेटी की जान बचाई, आज कुछ हो जाता मैं तो वहाँ जाने लायक नहीं थी, क्योंकि बसों की टिकटें तो है नहीं, एकदम से चले जाना है। सोच-सोच के भी हैरान होते हैं, कुछ हो जाता मैं तो एकदम पहुँच भी ना पाती। गुरुजी बहुत रक्षा की है, बहुत उसके बाद संगत जी 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लड़की के कमर में दर्द, बेल्टें बाँध-बाँध के काम करती रही। तो प पहले-पहले तो मतलब कुछ ठीक लगा उसको, उठ के घर का काम-कुम करने लगी, तो ठीक है सब, कि वो कहे मेरे अंदर पानी नहीं जा रहा, मेरे साँस नहीं लिया जा रहा। तो जब एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल ले गए, वो तो देखो इमरजेंसी में तो कटे-फटे मरे ऐसे लोग आते हैं, तो जो मोटा-मोटा देख देते हैं, कोई हड्डी-पसली ना टूटी हो या खून ना जाम हो गया हो। तो कहते कुछ नहीं है, चलो भेज दिया। वो कहे मेरे अंदर पानी नहीं जा रहा। फिर अगले सीटी स्कैन वगैरह हुआ, कहते बॉल जितना ना जैसे बाल होता है, छाती पे क्रैक हल्का-सा आ गया। फिर डॉक्टर ने 5-6 महीने के लिए रेस्ट बताया था, तो रेस्ट करती रही। तो उसके बाद फिर रेस्ट के बाद फिर एक बार टेस्ट चेक कराया, कहते ठीक है। फिर उसने काम करना शुरू कर दिया, फिर कहेगी मेरी कमर में दर्द नहीं जा रहा मम्मा, मेरी कमर में दर्द नहीं जा रहा। बहुत बुरी हालत लड़की की, जैसे न गर्दन में मोच आ गई, नील पड़ गई, अंदर से तो शरीर हिल ही गया था। अभी भी 8 महीने हो गए, अच्छी तरह काम पे नहीं इतना जा रही।
काम वाले भी कहते हैं चलो थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करो, जितना आपसे होता है, अभी 2-3 घंटे जाती है बस। तो बेल्टें बाँध-बाँध के कर रही है काम। तो चलो गुरु महाराज जी ने जान बख्शी, इसके लिए गुरु जी बहुत-बहुत शुकराना। और मैंने एक छोटी बेटी की अरदास लगाई थी, महाराज जी ने कितने मेरे को मैसेज दिए कि तेरे बेटे का मैं काम में वादे करने लगा हूँ। एक बेटी में बड़े बेटी जिसके घर में सत्संग था वो कंप्यूटर पे काम करती है। भई 2 दिन सिर्फ़ जाती है तो गुरु महाराज जी कहते मैं तेरे बच्चों के भाग्य में राजयोग लिख रहा हूँ। तो ये भी सच हुआ। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी जॉब उसको दी है, बहुत खुश है। गुरुजी ये सारी मेरी आपने मुरादें पूरी की, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। अब गुरुजी हमें जल्दी डुगरी बुलाना और अच्छे-अच्छे दर्शन, जैसे बड़े मंदिर में दर्शन हुए, ऐसे ही हम वहाँ हमें दर्शन अच्छे देना गुरुजी, ऊपर वाले दर्शन देना, ऊपर बैठ के मतलब बहुत अच्छा लगता है ऊपर का जो मंदिर है। मुझे वो है तो गुरुजी सारे एक ही चीज़ है, लेकिन मंदिर खुला हो ऊपर का, मुझे भरपूर दर्शन करें। जो मेरे साथ आंटियाँ पहली बार जा रही हैं, उनको भी अच्छे दर्शन देना गुरुजी, ऊपर का मंदिर खुला हो, ऊपर के दर्शन करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। आंटी जी, मैं आपके चैनल पे पहली बार सत्संग कर रही हूँ और ये मैंने नंबर काफ़ी दिनों से लिख के रखा हुआ था। तो गुरुजी ने शायद आपके चैनल पे मेरा सत्संग करवाना होगा। तो गुरु महाराज जी ये सत्संग ज़रूर शेयर करवाना। मुझे इतनी सारी ढेर सारी खुशियाँ देने का शुक्राना। मुझे गुरु महाराज जी ने धन धान्य से भरपूर किया है। मेरी पहले की लाइफ और अब की लाइफ में गुरुजी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तकदीर बदली है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे पॉजिटिविटी दी है घर में, मतलब पल-पल हमारी गुरु महाराज जी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी हमारे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक कर रखा है लोगों ने। मतलब कल भी मेरे सर्दियों में मैं कपड़े निकालने लगी, बैग के ऊपर बैग रखा था, ऊपर से मैं हाथ उठा के एक एक बैग नीचे था, एक ऊपर था। नीचे वाले बैग की तनी मैंने खींची, ऊपर एकदम पिच ऊपर वाला बैग मेरे ऊपर आके गिरने की बजाय दरवाजे के साथ उसकी तनी अटक गई। इतनी गुरु महाराज जी ने कल रक्षा की। और उसके बाद वो जो बैग गिरा, एक घड़ी लगी हुई थी उसमें, हमारे हस्बैंड वाइफ को ऐसा कोई है इंसान हमारे ससुराल में कि मायके में मुझे नहीं पता। तो वो जब भी कष्ट आता है हमारे दोनों के ऊपर ही आता है। तो वो मतलब हर ये एकादशी मंगलवार हो या पूर्णमासी अमावस पे अपनी तरफ से वो हमेशा भेजते रहते हैं। कोई ना कोई चीज़ हमारे ऊपर भेजते हैं और गुरु महाराज जी इतनी रक्षा कर रहे हैं, संगत जी इतनी रक्षा हमारी कर रहे हैं, हमारा बाल-बांका नहीं होने देता। 5% भी हमारे ऊपर कष्ट आता है, जैसे हम दीवार के ऊपर बॉल मारते हैं, थोड़ा-सा दीवार को लगेगा, बाकी बैक उन्हीं की तरफ जाएगा और 10 गुना होके गुरुजी उन्हीं की तरफ भेजते हैं। तो गुरु महाराज जी ने हमारी इतनी रक्षा की, वो घड़ी टूट गई, सारे हमारे मियाँ-बीवी के जो फ़ोटो थे वो अखंड अलग-अलग हो गए सारे, जैसे जोड़े हुए थे। तो 3-4 फ़ोटोएँ टूट के अलग हुई, वो फ्रेम के ऊपर हमारे गुरु महाराज जी ने हमारा कष्ट निकाल दिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत रक्षा कर रहे हो पापा जी, हमारी बहुत रक्षा कर रहे हो गुरुपा। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी प्रोटेक्शन बनाई रखते हैं। पल-पल मेरे को तितली रूम में पी कल भी आज भी मुझे तितली रूम में, मतलब तितलियाँ तो हर वक़्त महाराज जी हमारे बरामदे में, मतलब मुझे घर के सामने गेट के सामने मुझे हर पल दर्शन देते रहते हैं। कल भी एकदम 3 तितलियाँ आई, व्हाइट कच्चे पीले रंग की और ब्लैक कलर की। नेगेटिविटी हमारी लेके गए गुरु महाराज जी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। पल-पल मेरे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, दुश्मनों से हमें बचाने का शुक्राना। जो कर रहा है गुरुजी उसको आप देखना, उसको क्या दंड देना है। लेकिन गुरुजी दंड देना तो बनता है, क्योंकि कब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उनको अपने घर की ऐसी डालो कि अपने घरों में ही बिज़ी हो जाएँ, कि मेरे ऊपर उनका ध्यान ही ना जाए गुरुजी। मेरी रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पति, मेरे बच्चों के ऊपर आपने इतनी रक्षा कर रखी है। गुरुजी कहते हैं ना, एक परिवार का एक बंदा भी जुड़ जाए, तो सारे परिवार की रक्षा होती है। तो गुरुजी बिल्कुल बहुत रक्षा कर रहे हो हमारी, इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है। पल-पल हमें एहसास करते हैं, मार्केट में जाना है तो गुरु महाराज जी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। तितली रूम में जो चीज़ मैंने खरीदनी है, मेरे को सारी चीज़ें मेरे को वो लेके देते हैं। मैंने अपने पापा के रूम में मैंने गुरुजी को देखा है। जब भी गुरु महाराज जी का मतलब मैं जोत जगाती हूँ, गुरुजी के आँखों में देखती हूँ, हम जो भाव अपने अंदर लाते हैं, वही गुरुजी उसी के दर्शन कराते हैं।
मुझे अपने डैडी के दर्शन मतलब करवाते हैं कि मेरी बिल्कुल मेरे डैडी जैसे हँसते थे ना, पूरी आँखें ऐसी हो जाती हैं गुरु महाराज जी, मुझे वही डैडी की याद आती है, ऐसे हँसते थे, ऐसे आँखें पतली-पतली हो जाती थी गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, पल-पल रक्षा करने का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।